बिल्कुल, हम लोगों को एक आवेदन देना था, तो हम लोग यहाँ पर एसपी ऑफिस आए, महिला थाने के लिए आवेदन देना था। तो उन्होंने बोला कि ये आवेदन जो है आपको महिला थाने देना होगा, यहाँ पर स्वीकार नहीं होगा। तो महिला थाने में आवक जावक शाखा में आपको जाना होगा और वहाँ पर ये आवेदन देना होगा। तो मैं और मेरे पत्रकार साथी नीरज जो है, वो हम महिला थाने पहुँचे। आवक जावक जो है वो कार्यालय में वहाँ पहुँचे और वहाँ पे अपना आवेदन दिया, आवेदन की रिसीविंग ली और नीचे उतर कर आ रहे थे तभी थाना प्रभारी, महिला थाना प्रभारी रश्मि भदौरिया और डीएसपी शिखा सोनी, इन्होंने हमें घेर लिया। अब इनके साथ दो तीन पुलिसकर्मी भी और मौजूद थे और जोर जोर से चिल्लाने लगी और बोलने लगी कि आप हमारे कार्यालय में कैसे आए। हमने कहा मैडम हम आवक जावक डिपार्टमेंट में आए थे, अपना आवेदन देने आए थे और जो है वो हम लोग आवेदन देने आए थे। तो इन्होंने कहा आप हमारे कार्यालय नहीं आएंगे। हमने कहा मैडम अगर हमें कोई काम होगा, प्रशासनिक कोई काम होगा तो हम थाने में, और हमें एसपी ऑफिस से बोला गया कि महिला थाने में देके आइए, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। और दूसरी चीज़ उन्होंने हमसे ये बोला कि आप यहाँ पर कवरेज नहीं करेंगे। तो हमने बोला कि पत्रकारों का काम ही है कवरेज करना, अगर हम कवरेज नहीं करेंगे तो फिर कौन कवरेज करेगा। तो बहसबाजी इन्होंने शुरू कर दी, कोई अभद्र भाषा का इन्होंने हमारे साथ उपयोग भी किया। और थाना प्रभारी रश्मि भदौरिया ने हम दोनों को बोला कि आप जैसे बेरोजगार बहुत घूम रहे हैं, आप लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है। तो हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है, या हम बेरोजगार हैं या रोजगार वाले हैं, ये तय करने वाली थाना प्रभारी नहीं होती हैं, ये हम खुद तय कर लेंगे। तो आपको पत्रकार के नाते जो है बेरोजगार का दर्जा दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज आपको मैडम को बता दें कि पत्रकार बेरोजगार नहीं होता, वो भी रोजगार के उसमें नियम में आता है। और दूसरी चीज, पत्रकार का काम है कवरेज करना। हम अपनी कवरेज कर रहे हैं, निष्पक्षता से कवरेज कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कवरेज में कोई प्रॉब्लम है तो जो आप उचित समझे वो कर सकते हैं, लेकिन कवरेज करने से हमें, हमारा चौथा स्तंभ है पत्रकारिता जो है, पत्रकार जो है वो चौथा स्तंभ है, हमें कवरेज करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये भारत का संविधान है, भारत का कानून है, ना कि इनका बनाया हुआ कोई कानून है। दूसरी चीज मैं और कहना चाहता हूँ कि अगर थाने में कवरेज करना जो है वो निषेध है, तो अगर ये हमें लिखित में देना चाहिए, दे सके तो हमें वो भी चाहिए कि ये लिखित में हमें दे दें कि यहाँ थाने में जो है वो कवरेज आप नहीं करेंगी। तीसरी चीज, क्या आप किसी वरिष्ठ अधिकारी या किसी मुख्यालय द्वारा ऐसा कोई निर्देश है कि आप थाने में कवरेज नहीं करेंगे। हम थाना परिसर के अंदर नहीं थे, थाना परिसर के बाहर कवरेज करते हैं। थाना परिसर के अंदर हो सकता है कि कवरेज निषेध हो, लेकिन थाना परिसर के बाहर कवरेज करने से हम चौथा स्तंभ है, पत्रकार हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। भैया देश की तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये ग्वालियर के अंदर मुझे ये, हमारे साथ ही ये घटना देखने को मिली है और पुलिस जो है वो इस तरह का बर्ताव कर रही है। हम खुद ही उजागर करते हैं कि पुलिस किस तरह से बर्ताव करती है। अगर हमारे साथ ही ऐसा बर्ताव होगा तो पता नहीं क्या होगा। और ये आवेदन लेके अभी हम एसपी साहब के पास आए हैं, एसपी साहब से मिले भी, है ना। और आप लोग आयतन जो है जनता के मुद्दे उठाते हैं और आज आपके साथ ये हरकत हुई है, तो इससे क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि आम जनता के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है? बिल्कुल बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि हम